हम बैठ रहे हैं अपने ऊबर में और पहुंचेंगे सिटी सेंटर। जिन्होंने कुछ त्रिशूल सा लिया है इनको बोलते हैं बम्बलबी, ये ऑप्टिमस प्राइम। ओह, सो दिस वन इज बम्बलबी एंड दिस। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना और पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो फटाफट से जो राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन है ना, उसे प्रेस कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए। सो फाइनली हम अपनी गाड़ी में पहुंच गए। आज पूरा दिन बहुत घूमा, ग्रैंड कैनियन को हर एंगल से देखा, डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखा और बहुत मज़े किए क्योंकि क्राउड ज़्यादा नहीं था। और यहाँ आने के लिए ना आपको $35 देने पड़ेंगे एंट्री टिकट के, और हम लोगों ने एडवांस में ही एंट्री पास ले लिया था। और वैसे अगर आप एक एनुअल पास भी मिलता है ना, कितने का मिलता है मुझे कोई आइडिया नहीं उसके। हाँ, कुछ आई थिंक $80 के आसपास का एनुअल पास मिलता है। तो आप जितने भी नेशनल पार्क्स हैं ना, अगर आप एक बार ले लो तो आपको बार बार एंट्री फ़ी नहीं देना पड़ती है। तो वो आप एनुअल पास लेके भी डिफरेंट जो इनके नेशनल पार्क्स हैं वो वहाँ पे घूम सकते हैं। और अब हमारे पास है आपके लिए एक सरप्राइज़ कि हम जा रहे हैं लास वेगस। तो अगर हम निकले हैं रोड ट्रिप पर फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट, तो हम लास वेगस कैसे घूम सकते हैं। आई होप आप सब भी एक्साइटेड होंगे हमारी तरह लास वेगस देखने के लिए और वहाँ के नाइट लाइफ और कसिनोज देखने के लिए। तो हम पक्का कसिनो जाएंगे और देखते हैं, थोड़ा सा अमाउंट ही खर्चेंगे और देखेंगे कि हमारी लक कैसी है। अगर लक अच्छी हुई तो शायद और पैसा भी उड़ाएंगे और खूब सारे मज़े करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे ट्रिप के साथ बने रहिए। 7:45 और न्यू जर्सी में हो रहा है 10:45, यानी कि हम 3 घंटे पीछे हो गए न्यू जर्सी से। सो गए हो गया। फाइनली हम पहुंच गए हैं लास वेगस अपने होटल में। अंदर जाएंगे, अभी तो रात बहुत हो गई है तो हम सब काफ़ी टायर्ड हैं। और ये बहुत सुंदर जगह है, इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था पूरा शहर, मतलब मज़ा आ गया देखने का वो व्यू। चलिए मिलते हैं आपसे होटल के अंदर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो टुडे इज़ डे 7, हम हैं लास वेगस में और अब हम जा रहे हैं स्ट्रिप को घूमने। स्ट्रिप पे बहुत सारे होटल्स हैं, कसिनोज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं। हम ये सब घूमेंगे और आपको एंजॉय करवाएंगे, तो कम अलोंग। तो हम ले रहे हैं ऊबर सिटी सेंटर तक जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की बहुत मारामारी है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम वहाँ तक वॉकिंग नहीं जा सकते हैं। 20 मिनट का रास्ता है वॉकिंग। और हम बैठ रहे हैं अपने ऊबर में और पहुँचेंगे सिटी सेंटर।
गाइस हम हैं सीज़र के अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कसिनोज़ और रेस्टोरेंट्स। गाइस हम हैं अभी सीज़र पैलेस के अंदर और ये पूरा जो सीज़र पैलेस है ये रोमन थीम पे बना हुआ है। हम जैसे ही अंदर आए इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल और मैंने आते ही अपना वीडियो शूट करना शुरू कर दिया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप गैम्बलिंग एरिया में और कसिनो एरियाज़ में ये शूट नहीं कर सकते हैं। तो हम थोड़ा आगे आ गए तो आगे इनके रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं और स्लॉट मशीन्स हैं। और अभी हम जिस जगह पे हैं ये है इनका फोरम शॉपिंग मॉल। बहुत ही सुंदर है, अगेन रोमन थीम पे है और बहुत अच्छा है। हम एंजॉय कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ का बेस्ट व्यू दे सकें। मेरे पीछे फाउंटेन दिख रहे हैं, इस फाउंटेन को बोलते हैं फाउंटेन ऑफ द गॉड्स। और जो पीछे एक गॉड दिख रहे हैं जिन्होंने कुछ त्रिशूल सा लिया है, इनको बोलते हैं पोसेडियन और इनको नेपट्यून भी बोलते हैं। और आपको बताऊँ सबसे ऊपर आप देखिए आसमान, ऐसे लगता है रियल आसमान है बट ये रियल नहीं है, पूरा LCD डिस्प्ले है। और चारों तरफ ना रोमन गॉड और गॉडेसेस के स्टैचूज़ लगे हुए हैं। इन सब के नाम मुझे नहीं मालूम बट थीम बहुत ऑसम है। शॉपिंग मॉल में हम खड़े हैं ना, ये लग्जरी ब्रांड्स का जो है वो शॉपिंग मॉल है। तो यहाँ पे बहुत सारी लग्जरी शोरूम्स हैं। तो मैं आपको ब्रांड्स दिखाती हूँ, मतलब मैंने से ब्रांड्स सुने हैं, शॉप नहीं किया है।
गुच्ची में इतने बड़े बड़े ब्रांड्स देखे मेरा मन कर रहा है कि मेरे पास इतने सारे पैसे हो और मैं सभी ब्रांड्स के अंदर जाके शॉपिंग करूँ। टू गुड, मतलब सारे लग्जरी ब्रांड मैंने एक ही जगह पे यहाँ पे आके देख लिए। गाइस ये पीछे आप देख रहे हैं ये है द एटलांटिस शो, बट ये द एटलांटिस शो किसी वजह से आउट ऑफ सर्विस है, तो हम ये तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और मेरे पीछे उस साइड है छोटा सा एक्वेरियम और बहुत ही फेमस लास वेगस का वो जो साइन है ना जिसके सामने सभी फ़ोटो खिंचवाते हैं, एक आइकॉनिक साइन है, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे अगर हमें टाइम लगेगा। वहाँ एक्चुअली काफ़ी लंबी क्यू लगती है उस आइकॉनिक साइन के आगे, लास वेगस के आइकॉनिक साइन के आगे पिक्चर क्लिक करने के लिए। तो उन्होंने एक उसका डमी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत गर्मी थी, अंदर का टेम्परेचर उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, तो और क्या चाहिए। मींस कसिनोज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं और लग्जरी शॉप्स हैं शॉपिंग करने के लिए, और पूरा रोमन आर्किटेक्चर है और ब्यूटीफुल सा वेदर अंदर इन्होंने क्रिएट किया है। यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा जो सीज़र पैलेस है ये हॉर्स शू शेप की फॉर्म में बना हुआ है। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन हमें जो स्टार्टिंग में वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने हमें बताया कि ये पूरा हॉर्स शू शेप में बना हुआ है। और आपको मस्त आसमान दिखाती है रुकिए, जो मुझे बहुत यहाँ पसंद आ रहे हैं और वो जो यहाँ की वाइब और वेदर को और एनहांस कर रहा है। दुनिया के सबसे महंगी जो ज्वेलरी शॉप है ना उसकी शोरूम है जो है टिफनी, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और मेरे हस्बैंड का एक फेवरेट ब्रांड है वॉचेस में, वो है ब्रेटलिंग, उसकी भी शॉप यहाँ पे आई थिंक ही इज़ गॉन इनसाइड। मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेटलिंग, वहाँ पे है ब्रेटलिंग और बहुत सारे ब्रांड्स तो मैंने सुने भी नहीं है। तो सामने है लुई विटॉन, वॉन क्लिफ एंड आर्पेल्स, यहाँ पे वेनिशन है, बलाजियो है। तो अभी एक में हम लोग इतना ज़्यादा हैरान हो गए हैं, बाकियों में तो पता नहीं क्या क्या होगा।
ऑक्टोपस प्राइम, तो ये इन्होंने कोई लाइफ साइज Bumblebee. This kind of. व्हाट इज एग्जैक्ट नेम ऑफ इट प्रणब? सॉरी, बम्बल बी समथिंग, व्हाट इज एग्जैक्ट नेम? ये Bumblebee, ये Optimus Prime. Oh, so this one is Bumblebee and this one is Optimus Prime. Optimus Prime. तो मेरे बेटे के फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, so he is excited to see these life size characters. This is मैंने बहुत सारे एस्केलेटर्स देखे हैं, मतलब सीधे ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। इस तरह से कर्व्ड एस्केलेटर पहली बार देख रही हूँ, वो भी इतनी सुंदर तरीके से बनाया हुआ। सो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़ यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है, जैसे कि फाउंटेन ऑफ द गॉड्स और बहुत सारे लग्जरी शॉप्स और एटलांटिस शो जो कि कैंसिल हो गया है, मतलब अब वो वहाँ पे टेम्परेरी क्लोज है, और नेपट्यून्स फाउंटेन और जितना भी यहाँ का आर्किटेक्चर है हमने सब एंजॉय कर लिया। तो अब टाइम है यहाँ से बाहर निकलने का। हाँ, सीनो है उसको हम नहीं शूट कर सकते हैं, बट हमने बार्स, रेस्टोरेंट्स और यस लग्जरी शॉप्स सब देख लिए। गाइस, हम फाइनली सीज़र पैलेस से बाहर आ गए हैं और अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। Excuse me. Look. Stand.